राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन हो रहा है। 10,000 पदों पर भर्ती के लिए 13 और 14 सितंबर को परीक्षा होनी है। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है और इस बार परीक्षा 3 पारियों में हो रही है, जिसमें पहले दिन 1 और दूसरे दिन में 2 पारियों के अंदर परीक्षा होने जा रही है। और इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और सरकारी पहचान पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य होगा। वहीं परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। एडीजी भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा है कि आरएसी महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई और पद्मिनी देवी कुल 1500 पदों और पुलिस दूरसंचार के 1469 पदों पर भी नियुक्ति होगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से कवर कर दिया गया है और इस बार हर एक परीक्षा केंद्र पर सुपरिटेंडेंट के कमरे में पहली बार एआई टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बार तो सभी परीक्षा केंद्रों के सभी रूम से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को आएगी। सभी जगह अनिवार्य किया गया है, कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी कमरा बिना लाइव के नहीं है। सभी कमरों में सीसीटीवी लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फोटो में हमने एडमिट कार्ड में 2 तरह के फोटो दिए हैं। एक तो उन्होंने फोटो अपलोड किया है अपने से, वो पुराना हो सकता हो, लेकिन अब हम डीआईटी भी कर रही है और दूसरे एग्जाम से हम एक लाइव फोटो ई मित्रा से लेते हैं। तो उसमें और जो मौके पर जब एग्जाम देने जाएंगे तो 3 महीने का फर्क है, तो बहुत चेंजेज नहीं आते। अगला जो चरण है वो हम सभी सेंटरों पर जैमर लगाए हैं ताकि किसी तरह की जो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो दिक्कतें आती हैं और जो समस्या आती हैं उससे बचा जा सके। फुल प्रूफ करने के क्रम में अगला कदम है कि किसी को भी, इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट, हमारे वरिष्ठ अधिकारी तक को, किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। तो सुना आपने कितनी तैयारी यहां पर की गई है और पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं इस परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी भी तैयार हो गए। परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने भी खास ट्रेनें चलाने का फैसला किया है ताकि उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इस दौरान कई छात्र छात्राएं इस बात से परेशान नजर आए हैं कि परीक्षा केंद्र उनके शहर से काफी दूर है। तो रेलवे ने एक तरफ तो खास इंतजाम किए हैं, व्यवस्थाएं की हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र हैं इस बात से परेशान हैं कि उनके जो सेंटर हैं वो काफ़ी दूर कर दिए गए हैं और कई छात्रों के सेंटर जो हैं वो 200 से 400 किलोमीटर दूर तक कर दिए गए हैं। अब इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है और इसमें 13 और 14 सितंबर को जो है यहाँ पर ये परीक्षा होनी है। और चलिए इन तमाम चीज़ों को ज़रा समझते हैं और आपको बताते हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अभी क्या जानकारी मिल रही है और जो छात्र हैं जिनको ये परीक्षा देनी है उनके सामने क्या परेशानी आ रही हैं और इस बार के एग्ज़ाम को लेकर के कुछ खास जो तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर के उनका क्या कहना है, ज़रा जल्दी से जान लेते हैं। हमारे अलग अलग संवाददाता राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आप तक पहुंचाएंगे वहां की जानकारी। अजमेर से हमारे संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटा से शाकिर अली हमारे साथ हैं, जोधपुर से मुकुल परियार हमारे साथ जुड़ गए हैं और बांसवाड़ा से निखिलेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अलवर से मुदित कौर हमारे साथ हैं। सभी से हम जानेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र के अंदर वहां पर क्या अभी तक तैयारियां की जा रही है। पवन का जरा जल्दी से रुक कर लेते हैं। पवन, जरा सबसे पहले बताइए अजमेर के अंदर क्या तस्वीरें फिलहाल दिखाई दे रही हैं तैयारियों को लेकर के। इससे पहले हमने दिखाया पुलिस अधिकारियों की जो पीसी हुई थी उसमें बताया गया था कि कितनी ज्यादा इस परीक्षा को लेकर के सख्ती और कितने लेयर पर चेकिंग होगी। वहीं छात्रों को लेकर के, छात्र इसको लेकर के क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर में जो है परीक्षा कल नहीं होकर परसों आयोजित होगी और परसों रविवार को 2 चरण में होगी आयोजित। और यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट हैं जो कि करीब 750 किलोमीटर सफर तय कर ये आए हैं और इनका कहना है कि जैसा कि आपने कहा कि कैंडिडेट को जो परीक्षा केंद्र है वो काफी दूर दूर तक बनाए गए हैं।
वहीं जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने अजमेर में जो परीक्षा केंद्र है उनका सुरक्षा का जायजा ले लिया है। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई चीटिंग ना हो, कोई गलत सामग्री लेकर प्रवेश ना करे परीक्षा केंद्र में, ये तमाम जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। और अजमेर रोडवेज प्रशासन ने भी राउंड द क्लॉक जो रोडवेज बस है वो चलाने का फैसला लिया है। अतिरिक्त बस भी लगाई गई है और इनका अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही बस कैंडिडेट जो भीड़ है एकदम होती है तो बस को तुरंत बस में बैठाकर कैंडिडेट को रवाना कर दिया जाएगा। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट है हमारे साथ में बात कर लेते हैं। आपने बताया 750 किलोमीटर दूर है, किस तरीके से फिर ऐसे में तो एनर्जी डाउन हो जाएगी। एनर्जी डाउन होगी, एग्जाम तो पता नहीं कब होगा, लेकिन जो हालत है वो पहले ही खराब हो चुकी है। और अभी भी हमें को लगभग 7-8 घंटे का सफर और करना है। अब 6 बजे से बस है तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे हम उदयपुर पहुंचेंगे। 11 साढ़े 11 से लेट ही होगी। मेरे गांव चूरू के अंदर सरदार सर तहसील से 750 किलोमीटर वहां से सेंटर से दूर है, तो देख लो आप। अब कैसी तैयारियां हैं? नहीं, तैयारी अगर करके कोई भी आए ना तो पहले ही वो डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि लगभग 5 लाख इसके अंदर फॉर्म थे, उसके अंदर लगभग 20-30% स्टूडेंट है वो इस तरह रह चुके हैं कि सेंटर हमारा दूर है। क्योंकि लड़कियां हैं उनको घर वाले इतनी दूर पहली बार तो अकेले भेजते नहीं। और हमारे राजस्थान के अंदर पता है फिलहाल टाइम खेतीबाड़ी का टाइम है, तो घर वालों को भी इतना टाइम नहीं है कि वो 3-4 दिन खोटी हो गए अरे यहाँ पे उनको साथ में एग्जाम दिलाने के लिए आए। क्या नाम है? मेरा नाम लालचंद स्वामी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट से बात हुई, 750 किलोमीटर दूर से आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिरिक्त बस यहाँ पर रोडवेज प्रशासन द्वारा लगा दी गई है। और जैसा कि मैंने बताया अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, सिर्फ वो अपना परमिशन लेटर दिखाएं और तुरंत सवारी जो है जहां पर भी उनको गंतव्य स्थान पर जाना है, जहां उनका केंद्र है, उनके लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। लेकिन उसमें कितनी व्यवस्थाएं होंगी, वापस लौटता हूं मैं पवन आपके पास, लेकिन हमारे साथ बाकी संवाददाता भी हैं। शाकिर का जरा रुख कर लेते हैं, शाकिर के पास जरा जल्दी से चलते हैं। शाकिर जरा बताइए, अब ये तो व्यवस्थाएं तो की गई हैं, रेलवे ने भी व्यवस्था की है, कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं, कुछ ट्रेनें इसके लिए चलाई जा रही हैं और दूसरा बसेस की भी व्यवस्था है। लेकिन हम देखते हैं कि जब एग्जाम सेंटर पर जिस दिन एग्जाम होना होता है उस दिन जितनी मारामारी होती है वो सब व्यवस्थाएं ना काफी दिखाई देती हैं। तो पहले से कुछ तैयारियां कोटा में? जी देखिए, कोटा में भी क्योंकि 40 सेंटर बनाए गए हैं और तैयारियों की जहाँ तक बात है तो जिला प्रशासन ने जो है तमाम इंतजाम कर लिए हैं। इस वक्त हम कोटा के बस स्टैंड पर हैं। परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और परीक्षार्थी जो है राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हैं, प्रतापगढ़ से, बीकानेर से। आप कहाँ से आए? करौली से आया हूँ। क्या कह रहे थे, आपके सेंटर दूर है, दिक्कत हुई? हाँ, सेंटर तो काफी दूर दिए हैं पुलिस मुख्यालय ने, तो इसके लिए तो थोड़ा रोष है छात्रों के। और वे सेंटर नजदीक दे देने चाहिए थे। आजकल सुविधा भी काफी स्कूलों में, हर सिटी में आसपास की में स्कूल वगैरह सारी सुविधा है। इतनी दूर आने जाने में परेशानी होती है, जैसे रुकना भी पड़ता है कहीं रात को, तो बजट भी, अभी तो बेरोजगारी तो है, कौन सी नौकरी लगे तो कहीं भी कैसी भी स्थिति में ढल जाएंगे। तो सारी चीजों को देखने चाहिए एग्जाम के लिए भी। बस तो फ्री है आपके लिए? हाँ, बस फ्री है, बस फ्री है, वो सुविधा सही है, लेकिन सेंटर पास में होना चाहिए। ये है। आप कहाँ से आए? मैं सर बीकानेर से आया हूँ। सुबह 5 बजे बैठा था बीकानेर से और अभी पहुंचा हूँ कोटा 5:30 बजे। कुछ खाया पिया भी नहीं है अभी यहाँ पे कुछ खाए पिएंगे। एग्जाम को लेकर के तैयारी पूरी? हाँ सर, तैयारी ठीक है। एक एग्जाम सेंटर दूर को लेकर के एक परेशानी शाकिर यहाँ पर अक्सर मुकुल जरा बताइए छात्रों का क्या कहना है? एक सबसे बड़ी जो कॉमन परेशानी है कि भाई सेंटर काफी ज्यादा दूर कर दिया है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन जो होने जा रहा है प्रदेश भर में, करीब 10,000 पदों के लिए जो है ये भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। और बात करें, हालांकि इन परीक्षार्थियों के बेहतर आवागमन और उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सरकारी स्तर पर भी जो है वो रोडवेज बसों की जो है वो सुविधाएं भी की गई है। लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी कहीं जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हम जोधपुर का जो केंद्रीय बस स्टैंड है यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो है वो जो परीक्षार्थी है जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देंगे वो अपने परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो है वो यहाँ मौजूद है और कुछ परीक्षार्थियों से भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, जिस प्रकार से क्या जो व्यवस्थाएं की गई है, हालांकि जो परीक्षा केंद्र दूर जरूर दिए हैं परीक्षार्थियों को, क्या क्या समस्याओं का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है आपको? जी, वो क्या है, एग्जाम सेंटर भी दूर दे दिए गए और यहाँ पर बसों की व्यवस्था भी नहीं है और एग्जाम के लिए निकलना है, कल एग्जाम है।
कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है और कहाँ से है आप? जयपुर है मेरा परीक्षा केंद्र और मैं पिपवाड़ से हूँ सर। 300-400 किलोमीटर दूर परीक्षा सेंटर दे दिया है और बहुत समस्या का हमने सामना करना पड़ा है। एक रोड बस में बहुत ज्यादा भीड़ है और इधर बहुत ज्यादा भीड़ है और बस भी एक्स्ट्रा नहीं लगा रखी है और गवर्नमेंट की अव्यवस्था की वजह से हमें दूर दूर सेंटर की और हमें जाना पड़ रहा है और बहुत शारीरिक और मानसिक तो रूप से हम देखिए बहुत ये परेशान है। बिल्कुल मुकुल, और यहाँ पर जो हम लगातार अलग अलग जगहों से जो छात्रों की बात जो सामने आ रही है उसमें सबसे जो एक ही बड़ी परेशानी है वो सेंटर दूर होने को लेकर के है। मुदत भी हमारे साथ है, मुदत का जरा रुख कर लेते हैं। निकलेश, उसके बाद आपके पास आता हूं। मुदत, जरा बताइए वहां पर छात्रों का क्या कहना है? ये तो एक कॉमन सी परेशानी है हर जगह पर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, इन सभी जगहों पर छात्रों की सिर्फ एक यही परेशानी है कि भाई सेंटर बहुत ज्यादा दूर है। कुछ और भी परेशानी? जी बिल्कुल, अलवर की बात करें तो अलवर पर रोडवेज बस स्टैंड पर ऐसा कोई अभी छात्र जो है वो ज्यादा परेशानी के लिए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो छात्र आ रहे हैं वो लगातार अपने यहाँ सेंटरों की जांच पड़ताल के लिए निकल चुके हैं। जिनको सुबह परीक्षा देनी है कल, तो वो जांच पड़ताल के लिए निकल गए हैं कि कितनी दूर सेंटर है। अभी कुछ अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई थी तो वो कई जगह से अलग अलग गंतव्य से आए थे, लेकिन उस समय के रहते टाइम से पहुंचे हैं और उसके बाद वो अपने वहां रुकने की व्यवस्था देख रहे हैं जिससे कि सेंटर के आसपास ही उनको रुकने की जगह मिल जाए। और अभी फिलहाल रोडवेज बस स्टैंड पर ज्यादा रश अभी नहीं आया है, ज्यादा भीड़ भाड़ अभी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो गंतव्य जाने वाले लोग हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, अभी फिलहाल रोडवेज ने बसें भी, अतिरिक्त बसें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कल एग्जाम के बाद यहाँ से छात्र अभ्यर्थियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बसें यहाँ लगी हुई है। तो इस माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अलवर में अभी फिलहाल जो अभ्यर्थी है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके की कोई परेशानी अभी तक नहीं है। और जो अभ्यर्थी है वो अपने सेंटरों के आसपास ही अपना कहीं ना कहीं रुकने की व्यवस्था भी वहां पर देख रहे हैं। जी ठीक है, निकलेश का भी रुख कर लेते हैं। जरा बांसवाड़ा लिए चलते हैं। बांसवाड़ा में क्या अभी तक तस्वीरें हैं, जरा वो दिखाते हैं आपको। निकलेश, जरा बताइए, क्योंकि इस बार पहले के मुकाबले परीक्षा में काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। कई लेयर की सिक्योरिटी वहां पर है। 2 बार आपका जो है फोटो आपकी मिलान होगी, आपका बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद जा करके आपको जो है वो परीक्षा के लिए आपको अंदर जाने दिया जाएगा। वहां पर स्टूडेंट इस व्यवस्था को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर के क्या कह रहे हैं? जो बिल्कुल आपको बता दें, बांसवाड़ा की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर जिस तरह से स्टूडेंट का कहना है कि जिस तरह से सिक्योरिटी के विभिन्न तरह के प्रावधान किए गए हैं, सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह की तैयारी की गई है, उसी तरह की तैयारी यातायात को लेकर, आवागमन को लेकर भी की जानी चाहिए थी। इसी बात को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने आज जिला कलेक्टर को यहाँ पर ज्ञापन भी दिया, क्योंकि उनके आने जाने के लिए पर्याप्त बसें नहीं है। बसें तो फ्री कर दी गई, लेकिन आने जाने के लिए पर्याप्त बसें नहीं है। यहाँ पर भीड़ भाड़ काफी हो रही है, धक्का मुक्की हुई और जो एकाध बस आती है तो उसमें जाने के लिए जो है खिड़कियों से लोग जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से खिड़कियों से लोग घुस रहे हैं और धक्का मुक्की हो रही है और एक साथ वो हो रहा है। अभी जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बस लगी हुई है जहाँ पर काफी भीड़ जो है लगी हुई है छात्रों की, जो वहां पर जाना चाह रहे हैं। उसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या दूर सेंटर की है और 2 अलग अलग सेंटर उनको दिए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने काफी आक्रोश व्यक्त किया है। ठीक है, पवन का जरा वापस से रुख करते हैं। पवन, इसमें कई चीजें हैं इस बार। एक तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है, ये बहुत खास तौर पर ध्यान रखा गया है। अब जरा कुछ आप स्टूडेंट से बात कर रहे थे, उनका क्या कहना है और क्या क्या चीज़ें इस परीक्षा को लेकर के वो देख रहे हैं? बसों की व्यवस्था चला तो दी गई हैं, उनके लिए फ्री बस सेवा भी शुरू कर दी गई है, लेकिन क्या वो पर्याप्त दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल ज्यादा रश नहीं है। जैसा कि रोडवेज प्रशासन ने कहा है कि अतिरिक्त बस लगाई गई है, राउंड द क्लॉक बस चलेगी। और जैसा कि आपने कहा, परीक्षा केंद्रों पर जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दी गई है। निश्चित तौर पर देखिए हर एक कैंडिडेट काफी मेहनत करता है और परीक्षा है जो काफी लंबे समय बाद आयोजित होती है और युवाओं को काफी इंतजार रहता है कि वह किसी भर्ती परीक्षा में शामिल हो। तो इस तरीके से जैसे 10,000 पदों पर यह भर्ती है, लाखों कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर किसी भी एक अफवाह या किसी भी प्रकार से कोई नकल या पेपर लीक अगर होता है तो इन सब के साथ बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर हो जाती है। जैसा कि देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, पूर्व में आरपीएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बताया था कि 7 लेयर में जो प्रश्न पत्र है वो पैक होता है। तो इस तरीके से जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनकी सिक्योरिटी टाइट रहती है। परीक्षा पत्र प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रेजरी से लेकर परीक्षा केंद्र तक आने में उनकी हर एक जगह के मूवमेंट की वीडियोग्राफी होती है और हर एक प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल रहते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से सुरक्षा है वो काफी सुनिश्चित होना, परीक्षा पेपर लीक ना होना और बच्चों की जो परीक्षा केंद्र में अंदर जाने से तक उनकी जो चेकिंग है वो होना बहुत अच्छी बात है और वो होनी भी चाहिए, जिससे कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक ना हो। अभी देखें बस स्टैंड में जैसे ही बस आ रही है, जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजमेर में कल पेपर नहीं है, रविवार को 2 पारियों में पेपर है, तो उसकी व्यवस्था रोडवेज प्रशासन ने पूर्व में यहाँ पर कर रखी है। आप तस्वीरों में देखें जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उनके जो जी ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा, ठीक है बताइए पवन, थोड़ा सा आप बता रहे थे और कुछ कैंडिडेट्स आप दिखा रहे थे, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और शाकिर का भी रुख कर लेता हूं। शाकिर से जरा जानते हैं कोटा में, क्योंकि यहां पर भी बड़ी तैयारी चल रही थी और कुछ स्टूडेंट से शाकिर इससे पहले बात भी कर रहे थे, जरा जानिए शाकिर वो क्या कह रहे हैं अभी। जी देखिए, बिल्कुल तैयारियों की जहाँ तक बात है, क्योंकि कोटा में सेंटर है तो 40 सेंटर पर परीक्षा आयोजित हो रही है और जो बस स्टैंड पर जो है परीक्षार्थी पहुंचने लग गए हैं। परीक्षार्थियों से भी हम बात कर रहे थे, वो कई सारी परेशानियां बता रहे थे, सेंटर दूर होने की बात तो कह ही रहे हैं, इसके अलावा एग्जाम को लेकर भी जो है। जी आप बता रहे थे क्या क्या एग्जाम को लेकर के, क्या आप पूरा थैला ही लेकर आए हैं किताबों का? क्या बगल में घर है जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का लेके आया हूँ साथ में। और समस्या ये नहीं है कि दूर है पास है, वो तो सब एडजस्ट हो जाता है, पर समस्या जब जहाँ आती है, एक तो माइनस मार्किंग, उसके बाद 82 83 क्वेश्चन रिपीट करके आते हैं, उसमें भी काट पीट के कुछ नहीं अपना 82 सही हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। उसके बाद ये जब नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना तो अपनी रैंक देते 23,000 भी, जबकि पद है मात्र 968 जेल प्रेमी। अभी मेरा 10 दिन पहले ही रिजल्ट आया, फिजिकल के लिए पेयर हूँ। अब उसमें डिमोरलाइज हो जाता आदमी। ऊपर से राजस्थान की ऐसा है कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुकी है 21 वाली, उसमें भी कोई मतलब नहीं है। मेरे खुद का, मैं तो उस टाइम पे अंडर एज था, लेकिन मेरे साथ मेरे भैया थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उनके खुद के 299 नंबर थे सर। उनको इंटरव्यू में मतलब अभी की इस परीक्षा की बात करें तो क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एग्जाम तो एग्जाम के तरीके से होगा? हाँ बस ये है कि सर इसमें जो ये परीक्षा है, इसमें एग्जाम सेंटर जैसे कोई झालावाड़ है उसको जोधपुर दे दिया, जोधपुर वालों को एक का दे दिया भीलवाड़ा, एक को दे दिया फिर कोटा। फिर जो बेचारे यहाँ के हैं उनको, या तो इनको जैसे पहले एग्जाम में देते थे कि जैसे मैं था, मैंने 22 और 23 का दोनों का दिया है, उसमें था मेरे को बीकानेर दिया गया, एक बार गंगानगर दिया गया, चलो वो चल जाता है। लेकिन अब इतना दूर हम इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ इतने रिश्तेदार निकलते नहीं, क्योंकि मैं तो पश्चिमी राजस्थान का आदमी। और दूसरा फिर ये भी होता है, दूसरा फिर ये भी है ना इसमें शाकिर के भाई व्यवस्थाएं उतनी नहीं है। अगर बसें वहां पर सही तरीके से चलती रहें या ट्रेनों की व्यवस्था फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए तो शायद इतनी ज्यादा परेशानी ना हो। ये भी तो एक बात है। मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, मुकुल भी हमारे साथ हैं, जोधपुर का जरा रुख कर लेते हैं, उसके बाद मुद्दत आपके पास आता हूं। मुकुल जरा बताइए कि इसमें एक चीज तो ये है कि भाई सेंटर दूर होना, और कुछ प्रशासनिक अधिकारी ये भी कह रहे थे कि पहले क्या था, नियर बाय अगर सेंटर डाल दिया जाता था तो गड़बड़ी के चांसेस रहते थे। उनकी दलील ये है कि भाई सेंटर दूर इसलिए ताकि कोई भी गड़बड़ी का चांस ना रहे, और दूसरा सिक्योरिटी हम लैप्सेस जो रहते थे उसको दूर करेंगे। और इस बार जो ये परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि अभी हाल में हम देख रहे हैं कि कोर्ट में ऐसा ही भर्ती वाला मामला चल रहा था, तो उसके बाद ये सरकार की और प्रशासन की बड़ी अग्नि परीक्षा है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में लगभग कहीं ऐसी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई है, लेकिन अधिकांश भर्ती परीक्षाएं जो है वो चर्चाओं में जरूर रही है। और वहीं जो है यही दौर एक बार फिर देखा गया कि जिस प्रकार से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है, इस बार करीब 10,000 पदों पर जो ये भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है, इसमें भी जो है जो परीक्षा केंद्र को जो है वो करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग हैं, जो जिनकी गांव ढाणियां ऐसी है जो रोडवेज के बसों के हिसाब से भी नहीं जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें पहले जो है नियर बाय जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां आना पड़ता है। उसके बाद में जो है बड़े शहरों की ओर जाने पर मजबूर होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के आसपास के चाहे पीपाड़ हो या अन्य जो गांव हो, वहां पर ऐसी कई ढाणियां हैं जहां पर जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी जो है उन्हें गांवों से पहले जो है वो शहर की तरफ आना पड़ता है, फिर यहां से बसों के जरिए जो है वो अपने गंतव्य तक जाना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से जो बसों में परीक्षाओं के दौरान जो भीड़ होती है, भारी भीड़ होती है, और कई बार जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है वो वैकल्पिक व्यवस्थाओं को जो है वो धरातल उतारने में भी जो है कहीं न कहीं जो पिछड़ जाते हैं, तो उसका खामियाजा सीधे तौर पर इन परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ता है। और ठीक वैसा ही दृश्य अभी देखा गया कि जोधपुर से जिनका सेंटर कोटा है, लेकिन कोटा की बस नहीं होने के कारण जो है इन परीक्षार्थियों को भी कहीं जो है समस्या का सामना करना पड़ा। और यही परीक्षार्थी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या प्रमुख समस्याएं, आपने अभी जो है महाप्रबंधक से भी मिलकर आए हैं, क्या प्रमुख समस्या है?
समस्या सर ये है कि अभी हमने महाप्रबंधक सीएम सर से मिल के आए हैं। उन्होंने बोला कि कोटा की कोई व्यवस्था नहीं होगी, चाहे आप शिकायत करो चाहे कुछ भी करो। हमने बोला कि आप हमें लिखित में दे दो कि कोटा की बस नहीं होगी। और यहाँ पर सभी कोटा के कम से कम हम देखें तो 100 से 150 चित्र तो अभी खड़े हैं, 100 से 150 बाहर खड़े हैं वहाँ रोड की तरफ। काफी लंबा जाम भी लगा हुआ है कोटा के लिए, लेकिन बस की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और हमारा सेंटर भी कोटा से भी दूर है। ये जो है आने वाले ये 1 से 2 दिनों के बीच में ये बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त बन जाएगी और इसका समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुदत जरा इस पर क्योंकि अभी हलचल क्या दिखाई दे रही है और ये कुछ बेसिक पॉइंट है और जो आ रहे हैं परीक्षार्थी वो यही तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप इतनी दूर सेंटर डाल रहे हैं तो कम से कम आप बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, आप ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें ताकि कम से कम परेशानी तो ना हो अगर आपने इतना दूर सेंटर कर दिया तो। फिलहाल जो स्थिति देखने को मिली है वो यहाँ पर इसलिए सामान्य देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कहीं राजस्थान में बाहर कहीं भी जाना है, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ क्षेत्र है तो राजस्थान बॉर्डर है, जो एनसीआर का बॉर्डर है। तो यहाँ से जो अभ्यर्थी गए हैं उन्होंने समय रहते ही यहाँ से बिल्कुल सेंटर जो जयपुर पड़ता है जयपुर के लिए रुक किया है और वहां से वो अपने अपने गंतव्य के लिए बसों का संचालन कर रहे हैं। और यहाँ से जो अभ्यर्थी है वो समय रहते इसलिए निकले हैं क्योंकि आज यहाँ पर बस स्टैंड पर चहल पहल इसलिए दिखाई नहीं दे रही क्योंकि गंतव्य तक जाने के लिए वो सभी अभ्यर्थी पूर्व में निकल चुके हैं और कल की जो परीक्षा है उसको लेकर के वो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो बिल्कुल सेंटर जो जयपुर पकड़ा गया है तो उसकी जयपुर के बाद से ही वो पूरे राजस्थान की ओर अपना रुख कर रहे हैं जी। और इसीलिए कोशिश हर किसी की ये थी कि भाई समय से पहले एक तो सेंटर तक पहुंचा जा सके, उसके आसपास पहुंच जाए ताकि जो है परीक्षा में किसी भी तरीके से उनको देरी का सामना ना करना पड़े। इसलिए सभी अपने टाइम से जो है अपने सेंटर तक पहुंचने की तैयारी अभी से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से लगातार हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक बताने के लिए। निखिलेश, मुदित, मुकुल, शाकिर अली हमारे साथ जुड़े, पवन अटारी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सभी हमारे संवाददाताओं का ग्राउंड जीरो से इस पर जानकारी देने के लिए। और आपने असल तस्वीर दिखाई है, सरकार एक तरफ, प्रशासन एक तरफ जो दावे कर रहा है, असल सच्चाई क्या है, छात्रों का इस पर क्या कहना है, जो परीक्षार्थी हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।